दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पाइल्स, फिस्टुला और फिशर। अगर बात करें, ये तीनों ही गुदा मार्ग की बीमारियां हैं। उनका सबसे ज़्यादा कारण होने का क्या है और क्यों होता है, और इसके बचाव क्या हैं, और इसके लिए हमें घर में क्या क्या चीज़ें ख्याल करना है और क्या क्या चीज़ों को हमें अपने मद्देनज़र रखना है, ताकि इन पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जो गंभीर बीमारियां हैं, इनसे हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो मैं डॉक्टर उवैस, आज हम इसी कड़ी में, इसी वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिएगा कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर है क्या। पाइल्स, फिस्टुला, फिशर ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं और तीनों ही गुदा मार्ग में होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पाइल्स क्या है। पाइल्स बेसिकली दो प्रकार का लोग कहा जाता है, एक इंटरनल पाइल्स, एक एक्सटर्नल पाइल्स। कुछ लोग इसको खूनी या बादी बवासीर भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको कहते हैं कि जो अंदर के मस से, एक बाहर के मस से। बेसिकली दोनों में ही प्रॉब्लम्स है और पेशेंट को दोनों में ही दिक्कत ज़्यादा क्रिएट होती है। फिर हम बात कर लेते हैं फिस्टुला की। फिस्टुला क्या है? फिस्टुला में जो एनस रीजन्स है, एक बाहर एक ओपनिंग टाइप का, एक फुंसी टाइप का बनता है, और एक अंदर से उसका ओपनिंग का संबंध रहता है, ताकि उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो पस का डिस्चार्ज, यानी कि पस बार बार उस फुंसी से, उस पुड़िया से बाहर निकलता रहता है, और इस वजह से उसका फिस्टुला कभी भी ठीक नहीं हो पाता। दवाइयों से कुछ समय के लिए वो ठीक हो सकता है, फिर दोबारा से इसी तरीके से पस का डिस्चार्ज होता रहता है। तो अगर कहीं पस का फॉर्मेशन आपके गुदा मार्ग के आसपास के एरिया में या गुदा मार्ग से हो रहा है, तो संभावित है कि वो फिस्टुला ही है। फिर हम बात कर लेते हैं फिशर के बारे में। फिशर बेसिकली, फिशर अगर हम हिंदी में बात करें, फिशर का मतलब होता है फट जाना। यानी कि फटने का कारण क्या हो सकता है? जैसे कोई व्यक्ति, अगर उसका खान पान थोड़ा अलग है, अगर वो फास्ट फूड का ज़्यादा खाने का आदी है, या फिर वो नॉन वेज का ज़्यादा खाने का आदी है, तो उससे डाइजेशन सिस्टम उसका गड़बड़ होने की वजह से, उसका पेट साफ ना होने के कारण उसकी टॉयलेट ज़्यादा हार्ड हो जाता है। यानी कि उसका जो मल है वो ज़्यादा हार्ड होने की वजह से एट ए टाइम ऑफ डेफिकेशन, जब वो मल का त्याग करता है, तो हार्ड स्टूल आने की वजह से गुदा मार्ग के कहीं किसी भी साइड में जाके कोई एरिया फट जाना या उसका रप्चर हो जाना, और फिर उसमें एक इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को हम फिशर बोलते हैं। फिशर बेसिकली 90% लोगों में हम देखते हैं कि फिशर 90% लोगों में खुद से ही, सोते ही ठीक हो जाता है। तो हमने इन सब चीज़ें को स्टेप बाय स्टेप जान लिया, बवासीर, भगंदर और फिशर के बारे में। फिर हम इनके उपचार के बारे में बताते हैं। उपचार इनका बेसिकली, हमें सबसे पहले इसका बचाव बताते हैं। बचाव क्या है? बचाव क्या है कि हर एक व्यक्ति का जो सैनिटरी लाइफ स्टाइल है और जो उसका खान पान है, खास करके वो उसमें सबसे ज़्यादा असरकार है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति का खान पान इस प्रकार का है, जैसे फास्ट फूड का वो ज़्यादा आदी है, फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, और साथ ही साथ में वो मिर्च मसाले वाला, या फिर नॉन वेज का ज़्यादा आदी है, या फिर वो सिटिंग पोस्चर, यानी कि बैठ कर के काम करने वाला व्यक्ति है, लंबे समय तक बैठा रहता है, कोई ऑफिस में लंबे समय तक बैठ कर रहने का काम करता है, या फिर और इसके अलावा भी अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो इन सब का मुख्य कारण यही है कि उसके कॉन्स्टिपेशंस जैसे उसके सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं, उसको लंबे समय तक अगर उसका पेट खराब रहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बाथरूम में जा कर के लंबे समय तक बैठा रहना और जोर लगाना, ये एक कारण हो सकता है कि इनसे भी उसका फिर जो पाइल्स है वो बनने की संभावनाएं पूरी हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने कॉन्स्टिपेशन जैसे पेट खराब जैसी समस्या को तुरंत उसका समाधान करें। और चाहें तो आप इससे अगर लगातार अगर लग रहा है कि हमको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जो भी हुआ है, अगर ऐसी कंडीशन में हमारा पेट सही नहीं हो पाता, तो हमें चाहिए कि डॉक्टर से परामर्श ले करके बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट लें, और ताकि जो कॉन्स्टिपेशन है, जो पेट खराब होने वाली जो समस्या है, ये सारा का सारा सॉल्यूशन हो सके। फिर इससे बचाव यही है कि हम इसका तुरंत इसका उपचार कराएं, और कॉन्स्टिपेशन से बचें, तो हम पाइल्स से बच सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फिशर और फिस्टुला से कैसे बचें। बेसिकली फिशर ही फिस्टुला होने का कारण है। फिशर, अगर हम हार्ड स्टूल, हमारा खान पान हम इस तरीके से व्यवस्थित करें
हमारा खान पान इस प्रकार से रहना चाहिए कि हमारे खाने में मैक्सिमम टाइम्स ऑफ लिक्विड फॉर्म में, हमें ज़्यादातर खाना लिक्विड फॉर्म में खाना चाहिए अगर किसी को हार्ड स्टूल जैसी प्रॉब्लम्स है तो। और साथ ही साथ में हमें चाहिए कि हमें पानी का एक्सेसिव यूज़ करना है, ताकि जो कॉन्स्टिपेशंस है हम उससे भी बचें, और जो इजीली मोशन पास होने वाला यानी कि टॉयलेट को पास होने वाले जो प्रोसेस है वो आसानी से हो सके। तो फिसर से हम बचेंगे तो फिस्टुला डेफिनेटली हमारा वहीं से कवर हो जाएगा, ना हमको फिसर बनेगा और ना ही हमारा फिस्टुला वहाँ से तैयार होगा। तो हमें फिसर से बचना है, बेसिकली हार्ड स्टूल जैसी जो प्रॉब्लम्स है उससे बचना है। अगर किसी को हार्ड स्टूल लंबे समय तक बना हुआ है, बार बार उसको हार्ड स्टूल आता है, तो उसे चाहिए कि एक बेहतरीन से चिकित्सक से आप अपनी मेडिसिन लेकर के हार्ड स्टूल या फिर पेट की जो भी परेशानियां हैं उनसे बच सकते हैं। और फिर बात आती है अगर किसी को पायल्स फिस्टुला फिसर हो जाए तो उसका उपचार क्या है, तो हम आपको उपचार के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि हमें खाने को एक निर्धारित समय पे खाना है, हमें खाने का एक समय बांध लेना है, हमें पीने का एक समय बांध लेना है, और हमें अनाप शनाप कोई भी चीज़ें नहीं खानी है। हम आपको घरेलू ही सबसे ज़्यादा जो हमारे डेली रोटेशन में जो होने वाली जो क्रियाएं हैं हम उनके बारे में ही बताएंगे, किस तरीके से हम अपने खान पान को व्यवस्थित करके, अपने खान पान को इस तरीके से व्यवस्थित करके हम अपने पायल्स फिस्टुला या फिसर जैसी जो बीमारियां हैं उनसे हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर किसी को पायल्स हुआ है या फिस्टुला हुआ है या फिसर जैसी कोई अगर परेशानी है, तो हमें चाहिए अपने खान पान को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि उसमें मिर्च मसाले बहुत कम कर दिया जाए, मिर्च मसालों का यूज़ उसमें बहुत कम किया जाए, और उसमें जो फास्ट फूड जितना भी रहता है उसको अवॉइड किया जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम। और हमें जितने भी डेयरी मिल्क हैं जिससे हमें लगता है कि हमारे देर से पाचन होने वाले जो चीज़ें हैं, डेयरी मिल्क में जो दूध से बने प्रोडक्ट हैं उनको भी हमें कम से कम यूज़ करना है। साथ ही साथ में हमें चाहिए कि अंडा, मांस, मछली, गोश्त, ये सभी चीज़ें हमें कम से कम यूज करनी है, ताकि आसानी से हमारा डाइजेशन सिस्टम बना रहे और डाइजेशन सिस्टम हम जो भी खाते हैं आसानी से पच जाए। और जब किसी व्यक्ति का पाचन अच्छा रहेगा, यानी कि उसका खाया हुआ खाना आसानी से पच जाएगा, तो डेफिनेटली उसको जो डेफिकेशन है, उसको मल त्याग के वक्त उसको कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहला उपाय हमारा खान पान ही है। और सेकेंडरी अगर किसी को लगता है कि उसके पाइल मार्क्स फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में चले गए हैं, यानी कि पाइल मार्क्स जो मस्से हैं वो थोड़े मोटे हो गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सिटिंग बाथ यानी कि गर्म पानी में बैठकर भी उससे बच सकते हैं। और भी इसके अलावा भी और उपाय ये हैं कि अगर ज़्यादा लग रहा है कि मस्से थर्ड या फोर्थ ग्रेड में चले गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो डॉक्टर से परामर्श लेकर के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फिस्टुला की। फिस्टुला अगर किसी व्यक्ति को है तो मैं उनको एक ही एडवाइस देता हूँ कि फिस्टुला इज़ नॉट क्योर एनी मेडिसिन। फिस्टुला किसी भी दवाई से आसानी से ठीक नहीं होता, उसके लिए चाहिए कि वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके अपना छार सूत्र कराएं और छार सूत्र विधि से लाइगेशन करा करके उस फिस्टुला को निकलवा लें। वो फिस्टुला निकालने का एक आयुर्वेदिक जो चिकित्सक है वो अच्छी विधि से जो भी जानता है, उससे चाहिए कि वो उससे ट्रीटमेंट लेकर के और हमेशा के लिए उससे मुक्ति पा सकते हैं। फिशर की बात यह है कि अगर किसी को फिशर हुआ है तो वो चाहिए कि सबसे पहले डॉक्टर से एडवाइस ले। पहली बात तो ये है कि अगर किसी को बहुत लाइटली अगर किसी का हल्का सा फिशर है तो मोस्टली अपने आप से खुद से ही स्वतः हील हो जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है। और लगता है कि उसको ये समस्या बार बार अगर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको बिल्कुल कम्प्लीटली बिना कुछ सोचे डॉक्टर्स के पास जाना है और उस फिशर के लिए तुरंत ट्रीटमेंट लेना है, और ताकि वो फिशर जैसी समस्या से ही बच सके। और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताना चाहूँगा कि अगर किसी को पाइल्स फिस्टुला फिशर है तो उसे चाहिए कि वो लंबे समय तक ना बैठे, और उसे चाहिए कि वो मिर्च मसाले और ख़ासकर जितने भी मोटी दालें हैं, मोटी दालों से थोड़ा सा बचे, और प्रोटीन रिच डाइट को वो थोड़ा सा अवॉइड करे, और वो लिक्विड फॉर्म में जितने भी खान पान है उसको ज़्यादा खाए, और ख़ास साथ ही साथ सलाद जैसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करे, और ऐसी चीज़ें खाए
जिसमें फाइबर रिच डाइट हो, जिसमें जैसे अगर कोई वो चपाती यानी कि आटे की रोटी भी खाता है तो उसमें मैदे की जो रोटियां बनी होती हैं उन्हें अवॉइड करें और सिंपल जिसके अंदर चोकर प्रेजेंट होता है उससे बनी हुई रोटी खाएं। साथ ही साथ में और भी अपने खान पान जैसे अमरूद खा सकते हैं, फ्रूट्स लगभग सभी खा सकते हैं, खासकर बनाना को बचाना है यानी कि केला कम यूज़ करना है, तो केले का इस्तेमाल कम करना है। ऐसी सारी चीज़ें खानी है जिससे हमारा पाचन अच्छे से दुरुस्त हो और हमारा पाचन अच्छे से रहे। एक ही बार में बहुत सारा खाना या खूब सारा खाना नहीं खाना है, खाने को 1/3 खा कर के एक भाग यानी कि 1/4 भाग में खाली रहने देना है, ताकि हमारा जो एयर्स है या बाकी चीज़ें हैं उसके लिए आसानी हो सके और हमारे एब्डोमेन पे डिस्कम्फर्ट जैसा ना महसूस होवे। ऐसा हमें खाना खाना है और खाने को बार-बार नहीं करना, अध्यसन नहीं करना, यानी कि खाने को बार-बार नहीं खाना है। खाने को एक निर्धारित समय पे ही खाएं। खाने का एक समय रख लें, आप सुबह का खाना थोड़ा हैवी रखें, दोपहर का लाइटली और शाम का बहुत ही ना के बराबर खाना खाएं। और खाने को अगर हो सके तो आप अपना एक निर्धारित समय, वैसे सबसे बेस्ट समय यही रहता है कि सूर्य अस्त होने से पहले आप खाने को ग्रहण कर लें। जितना भी खाना खाना है आप अपनी हैबिट को इस तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली जो डेफिकेशंस है, जो मल का त्याग है, उसको आसानी होगी और साथ ही साथ में आपको लैट्रिन में ज़्यादा जाकर के समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आसानी से पच जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपको पाइल्स फिस्टुला फिशर जो आजकल सबसे ज़्यादा सफरेटेड होने वाली, सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है और ये गुप्त बीमारी है, लोग इसको बताना नहीं चाहते, इसको छुपाते हैं, हमेशा छुपाते रहे हैं और इसका नतीजा ये रहता है कि उनको जो पाइल्स फिस्टुला फिशर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले हमको देखने को मिलते हैं। अगर कोई पाइल्स फिस्टुला या फिशर जैसी बीमारी से ग्रसित है तो हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हमारा पता है उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, व्हाट्सएप मिल जाएगा। आप अपनी समस्या को हमसे व्हाट्सएप से या फिर वैसे भी फ़ोन कॉल पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आप अपना डिस्क्रिप्शन दे देंगे और वहाँ पे हम आपको ऑनलाइन परामर्श भी देंगे। कुछ पर्टिकुलर एक आपको जो है परामर्श शुल्क दे करके हम आपको बहुत सारी चीज़ें आपको उसी वक्त प्रोवाइड करा देंगे और बहुत सारी मेडिसिन हम अपनी खुद की निजी तैयार करते हैं ताकि पाइल्स फिस्टुला फिशर हमेशा के लिए उनको ये वाली प्रॉब्लम्स रहे ही नहीं। तो इसके लिए मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के साथ साथ मैं आपको बेस्ट और बेहतर से बेहतर आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि आप कोई आपका दोस्त, फ्रेंड या फिर कोई रिश्तेदार पाइल्स फिस्टुला या फिशर जैसी बीमारी से अगर ग्रसित है तो वो निश्चित ही उसको अच्छे से जान ले और जान करके अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से पाले और उसको बेस्ट ही रहेगा कि वो समय से पहले अगर इन सब चीज़ों से अवेयरनेस हो जाए, जागरूक हो जाए। अगर जागरूक हो जाएगा निश्चित तौर पे वो अपनी पाइल्स फिस्टुला फिशर जैसी बीमारी को बढ़ने नहीं देगा और वहीं के वहीं सबसाइड कर देगा और उस बीमारी को वहीं का वहीं एंड कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप हमारे अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।